थायराइड का सिक्रीशन, वो सिक्रीशन थोड़ा सा कम हो गया, जो महिलाओं में खूब ज़्यादा होता है। आजकल सब समान चीज़ें हैं, तो आजकल पुरुषों को भी थोड़ा बहुत हो जाता है, पर महिलाओं में ज़्यादा है। तो यह जो सिक्रीशन है सूक्ष्म सिक्रीशन है उसका, और उसमें और कम हो गया थोड़ा सा, तो हाइपोथायराइडिज्म नाम की बीमारी होती है। बहुत कठिन बीमारी है वो, जो सुस्ती खूब रहती है शरीर में, खाना पीना नहीं होता कुछ, शरीर मन बुद्धि तीनों में डलनेस, बहुत ज़्यादा डलनेस आ जाता है। और फिर भी वजन, खाना तो कुछ नहीं है, पर वजन बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, खूब बढ़ता है। और अच्छे मोटे ताजे दिखते हैं तो ताकत शून्य में रहती है बिल्कुल। मन भी बहुत ऐसा बधिर, बोलो ना, उदास नहीं कहूँगा, बुद्धि भी उदास नहीं कहूँगा, बधिर हो जाती है, कुछ बराबर सोचता नहीं, समझता नहीं। अखंड नींद में रहने से क्या सुस्ती सुस्ती रहती है। यदि उसका सिक्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा, तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। उसमें खूब भूख लगती है, खूब। सर्वांगासन का उपयोग ये है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला। सर्वांगासन करते रहो तो थायराइड का सिक्रेशन बराबर होते रहता है, सही ढंग से होता है। ये सबसे, हाँ, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड वगैरह बीमारी हो गई तो उसके बाद में सर्वांगासन काम में नहीं आता इतना। पहले वो बीमारी दुरुस्त करने के लिए जो आवश्यक है वो करना पड़ता है, फिर सर्वांगासन के लिए। पर वो ना हो कुछ, इसलिए सर्वांगासन बहुत अच्छा है। और उसमें वही होना चाहिए, पीठ पर लेट गए हैं, पीठ पर लेटे हुए आसन की स्थिति में, और पाँव के अंगूठे भी मिलाए हैं, एड़ियाँ भी मिलाए हैं, पौला पकड़े ओढ़ूंगे लेला है, दंड कान से सटे हैं, जमीन सर के आगे जमीन पर रखे हैं, सीधे के सीधे, ठुड्डी कंठे की ओर है, और थोड़ा सा मूल बंधन लगाकर 45 अंश तकरीबन पाँव ऊपर उठाए हैं, और फिर दो में 90 अंश उठा रहे हैं, घुटने में सीधे रखते हैं। उसी समय हाथ जो सर के आगे वो कमर के बगल में, पर समांतर, या ऐसे फैले नहीं रहेंगे, ऐसे समांतर रहेंगे, हाथ रहेंगे। और फिर और मूल बंधन ताकत लगाकर हाथों पे थोड़ा सा दबाव देकर, और पाँव की जंघा के जोड़ से ताकत लगाना है, घुटने से नहीं लगाना है, कमर की ताकत ज़्यादा नहीं लगाना, जंघा को जोड़ से पाँव ऐसा धकेलना सर की तरफ, तो तरफे से तत्व से अस्तर, इसके आधार पे अपोआप वजन वहाँ चला गया तो पुट्ठे कमर पीठ उठ जाएगी, अपोआप पाँव उधर चले जाएंगे, सर के आगे बिल्कुल पाँव जमीन को समांतर हो जाएंगे, तकरीबन 135-40 अंश बोलिए ना, इतना हो जाएगा। और फिर उस समय अभी फिलहाल दोनों हाथों से कमर के पास में सहारा देना, कोहनियों पर हाथ रखते हुए, और पीठ धकेलते जाना, और पैर ऊपर छत की तरफ ले जाना। पर छत की तरफ ले जाते समय जो उंगलियां हैं वो ढीली छोड़ देना है, एकदम ढीली छूटी हुई चाहिए, ऐसी टाइट। वो कौन सी बंदूक रहती है, गन, एयरप्लेन गिराने के लिए जो बंदूकें पहले रहती थी, क्रैक बंदूक बोलते थे उसको, वो ऐसे ऊपर ही रखते रख, वैसे हमारे पैर की उंगलियां सब ऐसे ऊपर रखते हैं यहाँ पर, वो नहीं रखना है, ढीला छोड़ देना है पैर टकने के जोड़ से। और फिर पीठ भी थोड़ी ढीली छोड़ना, कंधे ढीले करना, गर्दन, गला, सीना सब ढीला करना। और फिर ये जो हाथ, क्योंकि अभी तो हमारा आकार ऐसा उल्टा सिल्टा है, ये ठुड्डी से लेकर तो ये वाली इतना शरीर ये ऐसा टेढ़ा है, और फिर पुट्ठे से लेकर पाँव तक का शरीर ऐसा टेढ़ा है, चंद्राकृति है अपना शरीर, अभी भी ऐसा नहीं चाहिए, इसको सुधारना है। सर्वांगासन ऐसा नहीं रहेगा। तो अब ये जो रिलैक्स होने के बाद ये जो हाथ कमर के पास थे वो कंधों की तरफ हाथ खिसकाएंगे, मूल बंधन सख्त लगाकर शरीर ऊपर खींचेंगे, और पीठ को ढकेलते जाएंगे हाथों से, ताकि टखना, कमर की हड्डी और कंधे, ये तीनों पॉइंट जोड़ लिए तो एकदम वर्टिकल ऐसा और होना चाहिए शरीर की स्थिति, एकदम सीधी। और वो सीधी जब होती है तब ये कंठकूप, ये जगह, ये इसमें फंसती है। यहाँ थायराइड जो ग्रंथियाँ हैं ये अपने कंठ में नीचे में चिपकी हुई, इधर थोड़ी चिपकी, इधर चिपकी, तो उस पर सही असर होने लगता है और वो अपना काम बराबर करता है।
और ये बहुत नैनो सिक्रीशन है, बताया मैंने। तो इसका परिणाम साधने के लिए बाकी सब आसन कैसे मसल्स वगैरह पे और अंतस्थ इंद्रियों पर काम करते हैं, तो 2 या 3 मिनट कर लिए आसन, तो सारे आसन अंदर तक जो परिणाम चाहते हैं अपने को, जो योग्य सम्यक परिणाम, वह सम्यक परिणाम होते रहता है। पर इसमें नहीं होता 2-3 मिनट में कुछ। इसके लिए कम से कम 7 मिनट तो भी आसन करने पड़ते हैं। सर्वांगासन बहुत अच्छा है, सर्वांगासन करना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल थायराइड की दुरुस्ती होती है ऐसा नहीं है। वेरिकोज वेन्स, उस पर नियंत्रण आता है, और अस्थमा, कितना चीज़ों पर आता है, बाप रे। महारोग नियंत्रण में आता है, बीपी कंट्रोल में आता है, और नाम गिनते ही जाइए, सारी चीज़ें होती है इससे। बड़ा सुंदर है ऐसा ये सर्वांगासन होता है। ये बड़ा सुंदर आसन है, इतना ख्याल करिए। पेट के स्वास्थ्य के लिए, हृदय के स्वास्थ्य के लिए, लंग्स के स्वास्थ्य के लिए, अस्थमा के लिए, सभी के लिए उपयोगी है। महारोग के लिए उपयोगी है, कुष्ठ रोग बोलते हैं उसके लिए भी उपयोगी। रक्त रुकता है, नसिका आड़ी टेढ़ी हो गई है, इसके लिए भी उपयोगी।